सिपाही सैदान सिंह महाराज सैदान सिंह अभी तो नहीं आया, आते ही होंगे। आज सैदान सिंह के आने का इंतजार करते हैं, उसके बाद कुछ शाम सकते हैं। जय हो महाराज की जय। सैदान सिंह महाराज मंत्री बन गए, लेकिन तुम्हारे तमीज नहीं अभी आई है। का भा? अरे मंत्री बने, कम से कम कपड़े पहनने की तमीज सीखो। और सब तो पहने हैं। पागल कहेंगे, पहने हो लेकिन उल्टा हो भी आगे का पीछे। अरे यार हम स्टाइल वाले मंत्री बने हो। ये क्या है? ये वो चश्मा का खोल है। अरे पागल, चश्मा का खोल है कि रिवाल्वर की खोल है? अरे कुछ और रखा है, मतलब। सैदान सिंह देखो तो मंत्री बन गए और मैं बन गया राजा। लेकिन सैदान सिंह राजा तो बन गया, लेकिन रानी के बगैर जिंदगी अधूरी है। तो बुला लो अपने नानी को, बुला। साले शैतान के बच्चे, अरे जुबान संभाल के निकाल, मंत्री हो गया है। रानी कहीं नानी यार। सैदान सिंह अब अपने चालो चलन को सुधार लो। अरे तो सुधर जाओ, एक दिन में ना सुधर जाओ। नहीं मने का प्रधानी सीखे में 5 साल गुजर जाओ। लेकिन अब तुम सुधर जाओ, अपने चालो चलन को सुधार लो और अपनी आवाज को सुधार लो। सुधर जाए। इसलिए सैदान सिंह देखो, तुलसी की सूरत आज भी हमारी नजरों में खटक रही है, और उस दिन हमारा अपमान भी हुआ तो तुलसी की वजह से। इसे जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुलसी के पास और तुलसी को लेकर आओ, फिर तुलसी के साथ मैं अपनी शादी रचाऊंगा। जाओ तो तुम बाबा की कुटी पे, मैं चल रहा हूँ, तुलसी मुझे चाहिए। मंत्री जी यार ये साला राजा बन गया, लेकिन अबे छिनरई बंद नहीं ना। हाँ बताओ, मंत्री बन गया हो, छिनरई हमका करे चाहिए, लेकिन ये सास खुद ही शुरू की है। लेकिन एक बात है, तुलसी के पास ये तो जो है ना, हम चलो। हाँ चलो तुलसी के पास, पहले ऐसो आराम मैं करूँगा। हमसे ज्यादा ये तुलसी को थोड़ो मरा थे। एक बात है, आज तुलसी हमको पसंद भी करेगी। बिल्कुल, मंत्री बन गया हूँ, जम रहा हूँ एकदम ब्यूटीफुल। तुलसी तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हारा प्रेम। चलिए मंत्री जी। राजकुमार साहब ना बाबूजी हैं, कोई बात नहीं, आने के इंतजार करोगे। अरे मुझे मुबारी से समनवा समझनवा भरे ना ये बका आज जम रहा हूँ। मैं तो समझी कोई बकुला मारने वाला। तुलसी मैं जम रहा हूँ। नहीं, जम तो रहे हो। अरे तो 2 महीना ब्यूटी पार्लर में था, आज निकल के आया हूँ। कौन से ब्यूटी? जमीन के अंदर बनी थी क्या? ना, हाँ। बाबूगंज में था। और का हाल, मंत्री बन गया हूँ। हराम कुंवर का मीना कहीं का। तो से अब झटपट न कहो। कब से पागल हो गया? जब से तुमको मंत्री नहीं तो चिरकुट सब बन गया।
चिरकुट हूँ? इतना श्रृंगार करके आया हूँ फिर भी चिरकुट हूँ? तुलसी मान जाओ, क्या परेशान हो मत। गया पागल हरामपुर, इसको ले जाओ सिटी स्कैन करवा, कोई नस गड़बड़ हो गई। हाँ, हमारे मोहब्बत वाली नस गड़बड़ हो गई ये है। हरामखोर कार्टून के जैसा बना है। तुलसी तो गाओ से बात, तुलसी हमारी सुनो, गाओ। चुपचाप चले जाने, हुमक के लात मारूंगा मुंह पे। लात मारो चाहे जो मारो, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगा। तुलसी खोपड़ी गरम है। तुलसी, हे तुलसी परेशान मत करो, तुम्हारी मोहब्बत में सूरज उदय हो गया। क्यों परेशान करती हो तुलसी? अरे छू लेने दो नाजुक होठों, और नहीं बस जाम है ये छू लेने। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं जाम है कुदरत ने हमें जो बख्शा। कुदरत ने हमें जो बख्शा है वो सबसे हसीन है। साला मौके का फायदा उठा रहा। खुशी देख तेरी मोहब्बत में क्या हो गया। हाँ? जिंदगी नाश कर दिया तुमको तुमको। मार डालूंगा हरामखोर एक हफ्ता में। हाँ मर तो वैसे जा चाहे खुशी। ये कौन सी जगह है? ये तो सारी सामान बिखरी हुई है। वही जगह है जहाँ तुलसी और बाबा जी रहते थे, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो सारा सामान बिखरा ही पड़ा है और तुलसी और बाबा जी कहीं नजर नहीं आते। हाँ अरे तुलसी कहीं लकड़ियाँ काटने चली गई है। दीजिए से इधर कहीं गई हो। तुलसी, तुलसी, कहीं से आवाज ही नहीं आ रही है कहीं नजर भी नहीं आ रहे। और कहीं दिखाई भी नहीं देते। ऐसा तो नहीं कि मेरे आने में लेट हो गया और तुलसी कहीं
इस जगह को बाबा जी तुलसी छोड़ के कहीं चले तो नहीं गए। कैसी बात करते हैं आप? देखिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ से कोई भला जाने की मन हाँ, करेगा? इतनी सुंदर जगह छोड़कर क्यों जाएंगे वो लोग? ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर तखत वखत सब है। हाँ वो तो दिख ही रहा सब कुछ है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी कहीं पिताजी के पास रात दरबार पहुंच गई हो? हो सकता है। आप चलते हैं, कुछ दूर खोजते हैं। अगर तुलसी नहीं मिलती तो सीधा पिताजी के पास चलेंगे। अगर वहां भी नहीं मिलती तो मैं खुद को सिपाही लेकर तुलसी की खोज में जाऊंगा। आइए। आओ चलो। और सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी आवाज सरदार। सुनो ध्यान से बात भैरो हमारी, और चलो अब कुटी पर करो ना आबारी। चलो अब कुटी पर करो ना बारी। मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, मेरी राह को ताकती होगी तुलसी, और जंगल में रहती अकेली बिचारी। चलेंगे तुलसी के पास और सारी बातें तुलसी से बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम दरबार चलेंगे। आओ मेरे। ये क्या देख रहा हूं? तुलसी तो कुटी में मौजूद नहीं है। कुटी तो एकदम सुनसान पड़ी, और ये तुलसी के कपड़े इधर उधर पड़े हैं। तुलसी कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुलसी ये कुटी छोड़कर किसी बस्ती की तरफ निकल गई? नहीं सरदार जी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो तुलसी कुटी छोड़कर बस्ती की तरफ जाएगी। तो फिर ऐसा नहीं लग रहा तो फिर हमारे और तुम्हारे जाने के बाद ये मंत्री भीमा सिंह फिर आया हो और तुलसी के ऊपर हावी हुआ हो, या तो तुलसी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं तालाब को पोखर में कूद कर अपनी जान दे दिया, और या तो फिर मंत्री भीमा सिंह के हाथ लग गई। हाँ सरदार जी, ये तो हो सकता है कि हमारे आपके जाने के बाद तुलसी कुटी पे अकेली थी और मंत्री भीमा सिंह वो फिर से तुलसी के ऊपर अटैक किया हो और उसे अपने हमराह कर लिया हो सरदार जी। ऐसा हो सकता है, लेकिन अब सबसे पहले एक काम करना होगा, हमें भीमा सिंह को अपने कब्र में लेना होगा। क्यों नहीं सरदार जी? ये राज भीमा सिंह से मिल सकता है कि तुलसी है कहाँ। जी सरदार जी। आओ मेरी साथ। भाई सैदान सिंह गया है तुलसी को लाने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। एक काम करो, तुम जाओ सबसे पहले उस अंधे उदयभान और विद्यावती को लेकर आओ। जाओ।
उदय भान कहा कि साल में हो मंत्री भीमा सिंह शेर लोहे की जाल में है। रसरी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है। शेर नहीं तुम धले बटेर हो। उदय भान देखो अभी भी तुम्हारे लिए वक्त है। तुम खजाने की चाबी हमें दे दो, हम तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। मंत्री भीमा सिंह, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, मैं खजाने की चाबी तुझे कभी नहीं दूंगा। नहीं दोगे? दोगे ऐसे नहीं दोगे। विद्यावती बोल दो इससे, ये खजाने की चाबी दे दे, तुमको हम आजाद कर देंगे। कमीनी, तुझे खजाने की चाबी चाहिए। हम दोनों प्राणी मर जाएंगे, लेकिन तुझे खजाने की चाबी कभी नहीं मिलेगा। हरामजादी, पकड़ने में ज्यादा वस्ताद है। मारूंगी ना बदतमीज कहीं का। एक काम करो, नहीं देगी चाचा है? ताली भजन गाती है, साला रामायण गा रहा है। एक काम है सिपाही, इसके ऊपर तो दया आ रहा है, विद्यावती के ऊपर, लेकिन इस साले खुशट को तो मार दो, मार दो इन दोनों को। और ये खजाने की चाबी नहीं देते तो मिटा दो इस दुनिया से इन दोनों को। मारो, ठहर जा। आओ आओ जाओ। अरे मशीन देखो। ये कौन है? अपने बाबा की बेटी तुलसी हूँ। शैतान सिंह, तुमने तो यार लेकर हाजिर कर दिया। अरे तुम यहाँ से भाग जाओ। कहाँ को भाग जाएगी? हैं? ये हराम कोट पर यह सिंह लेकर आया। खाओ तुलसी, वो दिन तो तुम्हें वो ज्वाला सिंह ने बचाया था, लेकिन आज तुम्हें भीमा सिंह के पंजे से कौन बचाएगा? अपनी जान की खैर कर, आज भी मुझे भगवान बचाएगा। भगवान बचाएगा? किस भगवान की बात करती हो तुलसी? हैं? अरे भगवान तो तुम्हारा बाप ही था, जिसे मैंने ही मारा है। हाँ, मैं और ये शैतान दोनों मिलकर तेरे बाप को मारा। हाँ, और खून का इल्जाम शेरा पर शेर सिंह पे लगाया। ज्यादा वाला करो नहीं, तुमका चबाइने है चबा। शैतान सिंह, एक काम करो अब तुम इसके साथ हमारी शादी रचवाओ। चलो ले आ इधर, शादी रचाओ। छोड़ दे बेटी तुलसी। अरे सिपाही क्या देखता था? देख रहा है? ओम भगवान विष्णु गजनम भोगरे शिवतम कपित। क्यों रे हराम चाहे कुत्ते कहीं के? आओ शर्माना चाहिए ऐसे घरों में। आओ बरखुरदार, आओ। शैतान सिंह, जरा इधर मुड़ के तो देखो। हाय हाय हाय, कहाँ स्वामी? शैतान सिंह, अबे इसको कहाँ से लाया ये? किस फ्रिज में रखा था इसको बे? कौन है तेरी ये? तेरी गर्लफ्रेंड है नाले। शैतान सिंह, ये लड़की की कयामत है बे। कयामत है, पूरा भूकंप आए भाई। शैतान सिंह, एक काम करो, अब हम शादी तुलसी से नहीं बल्कि इससे रचाएंगे। अब ऐसे ब्याह करिए। हाँ, और तुलसी का? तुलसी को रखैल बनाएंगे। एक बात बताओ, गंगा जहाँ से शुरू भई है और जहाँ पर जाके खत्म भई है, एको घाट दूसरे पे आए कि सब तुहरा आए? शैतान सिंह, फिक्र मत करो, हम तुमसे काट काट देंगे। तुलसी का हमका तुलसी को रखैल बनाएंगे। डबल दो जान न पई हो, तुम्हारा आँखी निकल आई। जहाँ जिए का 2 दिन हुआ, जी हो ये कह दी। शैतान सिंह, चलो इसे शादी रचाओ। तो ये
बुढ़ीवा का हमको सौंपो। ठीक, हम तुम्हारे हवाले से बुढ़िया को कर देंगे। 2 लाख के गहना पहने 2 महीना गहने बेच के खाओ। सैतान पकड़ो इसे और शादी रचाओ। लिया मोटा धंधा कड़ा और एकदम पर चोपे मार उतर के तुम्हारा बढ़िया हो। ओम भगवान विष्णु गणम भो। ज्वाला सिंह है आ गया फिर लेने तेरी जान। सिंह है आ गया लेने तेरी जान। तो ये खेल हो रहा है। ज्वाला सिंह ज्यादा डायलॉग में मत बोलो। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, धन दौलत की जरूरत हो तो बोलिए, शादी हो जाने दो, जो चाहो सो ले जाओ। नहीं क्या चाहिए? ज्वाला सिंह को धन दौलत नहीं बल्कि तेरी शान चाहिए। सैतान सिंह बोल रहे हैं कि शादी रचा दो, उसके बाद जो चाहेंगे सो मिल जाएगा, लेकिन शादी हो जाने दो। ले आओ इधर। अरे ओ भैरव, ये कौन है? सैतान सिंह, मंत्री सैतान। याद रख भीमा सिंह और भीमा सिंह के पालतू कुत्ता, अगर जान की खैर चाहती है तो इन सबको आजाद कर, वरना काट कर फेंक दूंगा। कौन हो तुम? नेकी के फरिश्ते, इन जालिमों से हम लोगों की जान बचाने वाले कौन हो? महाराज, आपने पहचाना नहीं? अरे मैं कैसे पहचानूंगा, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। महाराज, आवाज पहचानी जानी पहचानी लग रही है तो फिर देखो। अरे भीमा सिंह, आंखें खोल पहचानो कि मैं कौन हूं। पहचानो। सेनापति आप? हाँ, सेनापति सिर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मेरे पिताजी की लाश जमीन पे पड़ी थी और शमशीर आपके हाथ में थी। खून आपने नहीं किया, खून तो इन कमीनों ने किया है, भीमा सिंह और साथ में इसका वो जो चमचा है, क्या? सैतान सिंह। यानी बाबा का खून मंत्री भीमा सिंह ने किया? हाँ, अपनी जुबान से मुझे बताएं कि मैं तुम्हारे पिताजी का खून किया। मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। भीमा सिंह इतना छोटा इंसान निकला, तू एक देश रक्षक था और संत महात्मा का खून करने लगा। अफसोस है हमें। सेनापति महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि मैं समझ नहीं सका। बेटी तुलसी के कहने से मैंने तुम्हें कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। महाराज, ये कोई गलती नहीं। आपकी जगह मैं भी होता तो यही करता जो आपने किया।
आपने इस शहंशाह का फर्ज अदा किया है। आपके पास मौजूद था सब कुछ, शमशीर मौजूद, गवाह मौजूद, मैं गुनहगार था क्योंकि मेरे पास कोई साबुत नहीं था। लेकिन सेनापति शेर सिंह, अब मैं दुनिया में जीना नहीं चाहता क्योंकि ये अपाहिज की जिंदगी से मैं ऊब गया हूँ। बस ऊपर वाला मुझे मौत दे दे। नहीं महाराज, मैं जीना नहीं चाहता। मौत और जिंदगी उस मालिक के हाथ है। किसी के औकात नहीं जो किसी की जान ले सकेगी। पिताजी आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे पिताजी। अरे क्या ठीक हो जाऊंगा? हाँ, क्योंकि मैं वो काजल तो नहीं ला सका, लेकिन हाँ पिताजी, वो बाबा जी काजल लेके जरूर आते ही होंगे। अरे किस काजल की बात कर रहा? कौन बाबा? पिताजी आपकी आंखें ठीक होने का काजल लेने गया था, लेकिन मैं नहीं ला पाया। वो बाबा जी आते होंगे। लेकिन बेटे वो बाबा नहीं आएंगे। अरे वो बाबा नहीं आएंगे। नहीं ऐसा मत कहो, वो बाबा ही नहीं बल्कि एक भगवान के फरिश्ते थे। वो उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मेरी जान की रक्षा किया। बेटे वो बाबा नहीं आएंगे क्योंकि वो बाबा थे ही नहीं। नहीं वो बाबा ही थे और वो जरूर आएंगे, मेरा दिल कह रहा है। बेटे वो बाबा नहीं, बाबा मैं ही था। क्या आप? बाबा भुजंगी चेला सुरंगी। अरे वाह वाह, धन्य है आपको। और बेटे ये रहा वो मायावी काजल, अपने पिता की आंख में लगाओ और ईश्वर ने चाहा तो आपके पिता की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो, अब आपको दिखाई देने लगेगा। पिताजी देखो पिताजी। शेर सिंह महाराज देख रहे हो कि जानवरों ने हमारी क्या हालत बना रखा है। आज देख रहे हो कि हमारे सर का ताज पहन करके ये यहाँ का सम्राट बन बैठा है। चंद्र लम्हों के लिए महाराज, अगर दिखाई देने लगा हो तो देखो मुझे कैसा लग रहा है। चंद्र मिनट के लिए इसकी शक्ल को देखो। फूल खिला है चंद्र मिनटों के लिए, एक दिन मुरझा कर टूट जाएगा। जो दिल के अंदर इरादा है वो सब चकनाचूर हो जाएगा। इस रमजादे के जिस्म से इस पोसा उतरवा लो। महाराज एक नजर अपने वफादार सिपाही को देख लो। कहा वो तो मैं भूल ही गया। वो तो आपकी इशारे पर अपनी जान देने को तैयार, लेकिन वो इशारे पर आप चलते हैं फिरते हैं। जरा एक नजर देखो उसको। हाँ उसके ऊपर मुझे बहुत बड़ा भरोसा है, लेकिन वो शैतान का बच्चा है क्या? महाराज पहचानते हो ये ये वही सियाराम सिपाही है। वाकई में सियाराम तुम बहुत बड़े वफादार निकले, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से वफादार भी है और बुद्धिमान भी है। ये बुद्धि से काम लेते हैं। लेकिन उस हरामजादे शैतान के बच्चे को जरा बुला करके ले आओ। देख लो महाराज। अबे ये क्या हालत बना रखा है? ये क्या है? ये पागल हो गया। कब से तेरा दिमाग खराब हो गया? अरे हरामजादे, तुलसी का नाम अगर तेरी जुबान पे आया ना तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या। देख रहे हो ये साला मंत्री बना बैठा है, कपड़ा पहनने की तमीज नहीं है। महाराज 108 बार जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है।
लेकिन ये 108 बार से ज्यादा जाप कर डाला रात भर, तुलसी तुलसी तुलसी, लेकिन कोई मंत्र हल न हुआ। ऐसा लगता है कि तुम्हारे मंत्र में दम नहीं है, खूब झाड़ में कमी है। जरा चश्मा उतार। ये चश्मा तुलसी के लिए बनवाया हुआ। साला एक आपका चश्मा ओ गॉड, सियाराम यहाँ तुम्हारे काम का एक खाली तुलसी का देखी अपने माँ के पास जाता है। वो तो महाराज, ये दोनों परिंदों को भला याद हो तो इसके सस्ते स्थायी लिबास उतार लो, वरना अंजाम भयानक होगा। चक्कर साले कहो वही बैंक का लाश रास्ता है। साले पूरा सफेदा पूरा खेतारी घुमवायो है। तो फायदा तुम्हारा भाव होगा ना, तुम्हारा फायदा नहीं हुआ क्या? इसने कहा पूछा न उतारो। उतारो साइगोर, सही लिबास उतार लो। सियाराम हंटर उठाओ। क्यों महाराज के साथ इतना बड़ा धोखा? महाराज अपने आप से धोखा खाएं, हम क्या करें? जब तू महाराज का नहीं तो किसी का नहीं, जिसका नमक खाया तो गोली मार। महाराज, ऐसे दरिंदी को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं। मुझको छोड़ दो। दाता किट चबा जाइस, चबा नहीं, लेकिन मरे के बाद तुहार पीछा न छोड़। मर जाब ओके बाद बनब खन खजूर, तुहार कबूर खोज जा। महाराज, ये लड़की त्रिकाल गुरु की बेटी है और इसी के जरिए आपकी बेटी की जान बची और मायावी काजल हाथ लगा। इस लड़की का एहसान है और वचन दिया था कि बेटी जिस दिन मैं अपने काम में कामयाब हो गया, राजकुमार के साथ तुम्हारी शादी आयुष होगी। महाराज, मैं इसका ऋणी हूं और वो ऋण अदा किया जाए। शेर सिंह, तुमने इस लड़की को वचन दिया तो मैं इसी वक्त अपने बेटे के साथ इसका विवाह इसी वक्त रचाऊंगा। आओ बेटी, दोनों बच्चे हमारे पास आओ। और शेर सिंह महाराज और सियाराम, तुम दोनों लोग ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और सेनापति की वर्दी पहन करके हमारे देश की व हमारे परिवार की रक्षा करो। आपका हुक्म शाह।
और महारानी सबसे बड़ा योगदान तुलसी का है। अगर इसे राज नहीं बताती तो शायद मैं राजकुमार के पास नहीं पहुंच पाता। वो इसी की देन है जो राजकुमार के पास मैं आसानी से पहुंच गया। पिताजी, मैंने तुलसी से वादा किया था कि जिस वक्त मैं अपने मकसद पर कामयाब हो जाऊंगा उस वक्त तुमको तुम्हारे रहने के लिए एक राजमहल बनवा दूंगा। तो वो किया जाए पिताजी। हाँ राजकुमार, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि बाबा की बेटी भी जिस तरह बाबा संत थे, महात्मा थे, उसी तरह अभी बैराग लेना चाहती हैं। इनको भी कहीं ऐसी जगह स्थित कर दो कुटी कि जहां लोगों का भला हो। शेर सिंह, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज बेटी की तुलसी की वजह से तुम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे। तुलसी का एहसान हमारे सर पे। तुलसी हमारे बेटी के समान है। तुलसी के लिए एक ऐसा शाही महल में बन